नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। साइबर क्रिमिनलों के सबसे बड़े जानी दुश्मन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले झारखंड के तेज तर्रार डीजीपी अनुराग गुप्ता और डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार को आज बड़ा सम्मान मिला। इन दोनों को आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर झारखंड सीआईडी के द्वारा प्रतिबिंब ऐप को तैयार और डेवलप किया गया। इसी के दम पर अब तक 900 से ज्यादा साइबर क्रिमिनलों को अरेस्ट किया गया। वहीं 2000 से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए गए। यहाँ याद दिला दें कि प्रतिबिंब ऐप के द्वारा साइबर क्रिमिनलों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर की मैपिंग की जाती है। वहीं मैपिंग के आधार पर उनके मोबाइल सिम और उनसे जुड़े खाते को फ्रीज करवाया जाता है। झारखंड सीआईडी साइबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड का डाटाबेस तैयार कर प्रतिबिंब ऐप पर फीड करती है। सिम कार्ड और ठगी के लिए जहां से फोन किए जा रहे हैं, उन इलाकों की भी मैपिंग की जा रही है। टाटा से पटना तक शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तकनीकी ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। ये ट्रेन मंगलवार की सुबह टाटा से चली और बोकारो होते हुए पटना पहुंची। टाटा से पटना का सफर ये ट्रेन 6 घंटे 50 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन का परिचालन 20 सितंबर से शुरू हो सकता है। बोकारो रेलवे स्टेशन पर स्थानीय अधिकारियों ने ट्रेन के क्रू मेंबर का स्वागत किया और आगे के लिए रवाना कर दिया। संभावना है कि 20 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस रेगुलर चलेगी। इसका किराया अन्य वंदे भारत ट्रेन जैसा ही रहेगा। ट्रेन टाटा से सुबह 5:30 पर खुलेगी, 7:13 पर मुरी और 8:08 पर बोकारो, 8:53 बजे गोमो और 10:55 में गया और 12:20 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में पटना से ये ट्रेन दोपहर के बाद 2:15 पर चलेगी। गया में वापसी में ये ट्रेन 3:40 पर, गोमो में शाम 4:58 पर और 6:20 पर बोकारो, शाम 7:08 पर मुरी तथा रात्रि 9:05 पर टाटा पहुंचेगी। बोकारो से पटना तक की दूरी मात्र 4 घंटा 10 मिनट में पूरा करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पीएम मोदी आगामी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें टाटा से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। देश के अलग अलग स्टेशनों से 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रोज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आवाजाही बंद रहेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एसपीजी की टीम संभालेगी। पीएम मोदी के टाटा आने की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा एवं जमशेदपुर के डीआईजी मनोज रतन चौथे एवं एसएसपी किशोर कौशल कर रहे हैं। स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके को साफ सुथरा किया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा को यादगार बनाने में तमाम लोग जुटे हैं। झारखंड भाजपा के कई दिग्गज नेता उस रोज जमशेदपुर में होंगे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी उस रोज टाटा जा सकते हैं। पीएम मोदी से मिलने वाले अधिकारियों और नेताओं की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हजारीबाग के चरही घाटी के पास हुए सड़क हादसे में 3 जवान लोग कार के गाल में समा गए। एक ऑल्टो कार में सवार 3 लोग कार की सर्विसिंग कराकर अपने घर पेटरवार की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। घाटी में तीखे मोड़ और ढलान होने के चलते यहाँ अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। मृतकों के नाम राहुल अग्रवाल, दीपेश प्रसाद और ड्राइवर हेमंत प्रसाद शामिल हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों रामगढ़ के पेटरवार के रहने वाले हैं। इस हादसे के बाद तीनों के घरों में तहलका मच गया। कानपुर के बरजपुर स्टेशन के आगे कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। रेलवे ट्रैक पर बिछी गिट्टी को हटाकर सिलेंडर गाड़ दिया गया। वहीं नजदीकी में पेट्रोल, बम एवं बारूद भी रख दिया गया ताकि धमाके की चपेट में एक साथ कई बोगियां आ जाए और तहलका मच जाए। खुदा का शुक्र है कि ट्रेन से टकराने के बाद गैस से भरा सिलेंडर ट्रैक से छिटक कर दूर जा गिरा, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे पहले शाम 5:12 कासगंज अनवरगंज एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन इसी रूट से गुजरी थी। ये ट्रेन रविवार की रात 7:24 कानपुर से भिवानी जा रही थी। खबर है कि बर्रजपुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज जोरदार आवाज हुई। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक। मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस को घटना स्थल से सिलेंडर, बत्ती लगी कांच की बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला मिला। ड्रैगन और सर्च लाइट की मदद से ये सब कुछ खोजा गया। वहीं मौके पर पहुंचे एटीएस के आईजी नीलाबजा चौधरी ने भी इस घटना को साजिश बताया है। घटना स्थल के पास मिली पेट्रोल से भरी बोतल, झोले में मिली बारूद जैसी सामग्री भी इसी ओर इशारा कर रही है। एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, आईबी और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर आज राज्य के तमाम जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शिविर लगाए गए। सबसे सुकून वाली ये बातें देखने को मिली कि पहली बार दुखी लोगों ने खुलकर अपना दुखड़ा छोटे बड़े पुलिस अधिकारियों के पास रखा। कुछ की परेशानी मौके पर ही दूर कर दी गई, वहीं कुछ के आवेदन रिसीव कर लिए गए। ऐसे लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उनके साथ इंसाफ होगा। कईयों ने तो पुलिस पर ही नहीं सुनने और अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। वहीं थाना में ठीक से बर्ताव तक नहीं करने की शिकायत कर डाली। रांची के बरियातू थाने पुलिस की शिकायत भी सामने आई है। ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शिविर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर लगाई गई। झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले आज महाधरना में लोगों का जुटान हुआ। महाधरना सब प्रदर्शन में आए लोगों ने भाजपा भगाओ, झारखंड बचाओ जैसे नारे लगाए और पैम्पलेट बांटे। लोगों को जगाने की कोशिश की गई। वहीं हेमंत सोरेन सरकार से जन मुद्दों पर किए वादे भी निभाने की डिमांड की गई। इस प्रदर्शन में जाने माने अर्थशास्त्री जया त्रेजा, योगेंद्र यादव सहित कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। इस धरने की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस, गठबंधन दल ने अपने घोषणा पत्र में अनेक जन मुद्दों पर कार्रवाई का वादा किया। गुजरे 5 साल में राज्य सरकार ने जन अपेक्षा अनुरूप कई काम किए हैं, लेकिन उनके खास वादे अभी भी अधूरे हैं। स्कूल परिसर में भी अब छात्राएं अनसेफ है। न जाने कब, कहां और कैसे अनहोनी हो जाए, ये चिंता माँ बाप को खाई जा रही है। धनबाद के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रही एक छात्रा के खूब चीखने चिल्लाने के बाद ये खुलासा हुआ कि कोई दरिंदा उसे नोचने आया था। छात्रा के शोर पर लोगों को जुटता देख बदमाश वहाँ से भाग निकला। अब पुलिस फरार बदमाश को बहुत जोर शोर से खोज रही है। खबर है कि मध्याह्न भोजन के दरमियान छात्रा खाना खाने के बाद स्कूल के अंदर बने कमरे के पीछे चली गई। उसी वक्त उसके साथ छेड़खानी की घटना घटी। छात्रा का कपड़ा तक फाड़ डाले। छात्रा के शोर मचाने पर अन्य छात्राएं भी पहुंची। इसके बाद युवक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बदमाश युवक स्कूल के अंदर कैसे आया ये किसी को पता नहीं चल पाया। चारों तरफ से स्कूल में चार दीवारी है। स्कूल के अंदर आने का एक ही मुख्य दरवाजा है। हालांकि अभी स्कूल के अंदर एक पंडाल बनाने का काम चल रहा है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।